वक्त इस्लामाबाद पर सबकी नजरें हैं और इस्लामाबाद में शदीद तरीन खलबली मची हुई है। एक शख्स इमरान खान, वो कैदी शौकत खानम का बेटा, इस निजाम के सामने खड़ा हुआ और इस निजाम को अपनी लंगोट बचाने, अपनी धोती बचाने मुश्किल हुई है। इसलिए आधी रात को, ये रात की तारीकी में, एक और काली करतूत के साथ ये तमाम तर अदाकार वहां पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में या फिर कौमी असम्बली के अंदर या इस्लामाबाद में सब जो भी आईनी तरमीम के हवाले से माहौल बना हुआ है, मौलवी फजलुर रहमान जमात करवा रहे हैं, मौलवी के पीछे ये जमात खड़ी है, मौलवी से ये मिलने जा रहा है, मौलवी से वो मिलने जा रहा है, नंबर्स पूरे हो गए, नंबर्स पूरे नहीं हो गए, ये सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं, या आपने अक्सर वो तमाशा देखा होगा कि जहां पर जो जादूगर होता है, जो मदारी होता है, जो करतब दिखाता है, वो मदारी क्या करता है कि करतब दिखाने से पहले जो उसने 3-4 कबूतर बाहर निकालने होते हैं, उससे पहले वो उसके ऊपर सुर्ख या काला कपड़ा डाल देता है। काला कपड़ा डालकर, हालांकि निजाम अंदर से कबूतर उसने डाले होते हैं, अंदर से पूरा माहौल उसने सेट किया होता है, लेकिन वो काला कपड़ा इसलिए डालता ताकि अवाम सस्पेंस में जाए, लोग हैरान रह जाएं कि ओए होए 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 मदारी कुछ कर रहा है। अच्छा, फिर मसनूई तौर पर वो कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ता है, फिर हाथ उसके ऊपर कुछ ना कुछ हिलाता है कि जनाब मैं ये करतब करने वाला हूं। तो उसके बाद जब वो खोलता है तो अंदर से 2-3 कबूतर निकल आते हैं, या जो भी जादू वो दिखाना चाह रहा था वो जादू अंदर से निकल आता है। लेकिन हकीकत यह है कि वो जादू पहले से डिसाइड होता है। हकीकत यह है कि उस जादू को पहले से करके वहां पर कबूतरों को रख दिया गया होता है। हकीकत यह है कि सब चीजें पहले से डिसाइड और फैसला की गई होती हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुछ आप गुज़श्ता 48 घंटों से पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, ये सब वही तमाशा है, ये सब वही जादूगर का जादू है जो आपको दिखाया जा रहा है। तमाम तर अदाकार, तमाम तर कठपुतलियां इस तरह से अदाकारी कर रहे हैं कि जैसे सच्चे लगे, पके मुंह के साथ। ये इतने बड़े बहरूपिये हैं, ये इतने बड़े कोई 2 नंबर किस्म के, कंप्रोमाइज किस्म के, अखलाकी तौर पर मॉरली गिरे हुए लोग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो दुनिया भर में वो इंसान होता है, वो शख्स होता है जिसकी शौरी सतह और मॉरली अखलाकी तौर पर वो इतना ज्यादा बुलंद होता है कि वो ये दावा कर सकता है कि मैं दीवार के परे देख सकता हूं, जिसकी एक ऐसी तरबियत हुई होती है कि जो अपनी गर्दन कटवा देता है लेकिन उसूल के ऊपर खड़ा होता है। लिहाजा जिस तरीके के ये जो पाकिस्तान के अंदर अदाकार हैं, ये जिस तरीके के ये ढकोसले ड्रामे हैं, इन्हें देखकर मैं बड़ी हैरत हो रही होती है कि जनाब इतने बड़े यानी इन्होंने गोविंदे को, इन्होंने जनाब अमिताभ बच्चन को, उन सबको पीछे छोड़ दिया है। यानी इतने बड़े अदाकार, आप अंदाजा लगा लें, मौलाना फजलुर रहमान ने मौलवी ने को बच्चे की डिलीवरी करवानी। यानी 3 दिन हो गए मौलवी के घर, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से घर जा रहा है, कोई इधर से मौलवी किसी को जमात करवा रहे हैं, किसी के साथ सलाम कर रहे हैं, किसी के साथ मीठा खा रहे हैं, किसी का फीका खा रहे हैं। और खुदा का नाम है, खुदा का नाम है यार, ये कौन सा ड्रामा इस पाकिस्तान की 25 करोड़ बेचारे गरीब, बगैर तालीम के, बगैर इंसाफ के, बगैर हेल्थ के इस अवाम के साथ अब कौन सा ढकोसला ड्रामा 2024 में आकर कर रहे हैं। 2024 के अंदर इंटरनेट जिस मुल्क के अंदर बंद है, जिस मुल्क का ब्रांड ड्रेन हो चुका है, जिस मुल्क में फौजी मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क में एक सबसे रकबे के सबसे बड़ी सूबे बलूचिस्तान के अंदर 70 लोगों को मार दिया गया हो सिर्फ पंजाबी और उनके शनाख्ती कार्ड देखकर, जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही हो, जिस मुल्क के अंदर एक खौफनाक पॉलिटिकल केओस हो जो डिफॉल्ट कर गया हो, जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 22-23 लाख पढ़े लिखे जवान मुल्क छोड़ गए हो, वहां पर ये अदाकार नए कपड़े पहनकर, खुशबुएं लगाकर, ढकोसला इधर से मौलवी के घर में, उधर से मौलवी के घर में, टीवी ओए होए होए, मौलवी की अहमियत इख्तियार कर गया, मौलवी महवर बन गया, मौलवी साहब ये करेंगे, मौलवी साहब, ये सब एक ढकोसला है, ये सब एक ड्रामा है। और निजाम ने काजी फाइज ईसा साहब को बचाना है, बगैर काजी फाइज ईसा के ये चल नहीं सकता, क्योंकि आपने लाडले को हर सूरत लाडले का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और लाडले की भी क्या क्या डिमांडें हैं, यानी कैसा ये लाडला है। हम भी बचपन में लाडले रहे, लेकिन जितना बड़ा लाडला मियां नवाज शरीफ साहब है, यानी वाह, कमाल इस बंदे ने किस्मत पाई है। और कमाल एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये स्टेटस को उन्होंने मियां नवाज शरीफ को नवाजा है, और वाकई ऐसा नवाजा है, इतना लाड दिया है, इतना प्यार दिया कि जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तानी तारीख है, दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं मिलती। और साउथ एशिया के कहा जाता है कि इस वक्त सीनियर तरीन पॉलिटिशियन मियां नवाज शरीफ साहब है। ये बात दुरुस्त है कि ये सियासतदान नहीं है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। पॉलिटिशियन या सियासतदान होना उसकी एक क्वालिफिकेशन है, उसकी एक तालीम है, उसकी एक तरबियत है, उसकी एक अखलाकी वैल्यू है, उसकी कुछ मॉरल स्पिरिट्स, कुछ एक लाइंस होती हैं, कुछ उसूली लाइंस होती हैं जो ड्रॉ की जाती हैं। कसम खुदा की, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ अवाम की आंखों में, मेरी और आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हमें सिर्फ एक फिल्म दिखाई जा रही है कि ताकि ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये जो ढकोसले हैं, ये जो घटिया तरीन लोग हमने नीचे रखे हुए हैं, जिन्हें हम रोटी नहीं देते, जिन्हें हम तालीम नहीं देते, जिनका कुछ नहीं करते, इन्हें लगे कि ओए आईनी तरमीम देखें जी कितनी मुश्किल हुई, नंबर्स पूरे करने पड़े, इधर कोई भाग रहा है, उधर कोई, देखें जी क्या हो रहा है। और ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, हर सूरत में ये जाएंगे। काजी को इन्होंने बचाना है, और ये देखिएगा किसी भी वक्त इसी तरह से कि रात की तारीकी में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर यही कुछ किया है और यही कुछ होने वाला है, और ये निजाम किसी ना किसी तरह से बचा लेगा। अब जियो न्यूज की खबर रिपोर्ट कर रहा है, आप अंदाजा लगाने, जियो न्यूज की खबर रिपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया भी बदकिस्मती से इन सब चीजों के अंदर बाकायदा से शामिल है और इसकी मुकम्मल सहूलतकारी कर रहा है। इस सारे ड्रामे को एक हकीकत बनाने की पाकिस्तान के अंदर एक कोशिश की जा रही है। जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, आईनी तरमीम, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मौलाना के पास जाने का फैसला। खुदा के बंदे हो, मौलाना के पास, यानी आपने खुद अगर कोई मसला हल करना है ना, एक मुलाकात में हो जाता है, आपको समझ आ जाती।
तो ये कौन सा मसला है जो मौलवी साहब वो हल कर रहे हैं? मौलवी साहब कभी इस सोफे पर वो परेशानी हो गई जी, मौलवी साहब को नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, नंबर फंस गए हैं, नंबर आगे नहीं आ रहे, नंबर पीछे जा रहे। कोई नंबर नहीं फंसे हुए। तहरीक इंसाफ के और मुख्तलिफ लोग इस वक्त गायब हैं, मंजर से उन्हें गायब किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर थे, उन्हें स्पेशल फ्लाइट से पाकिस्तान के अंदर बुला लिया गया है, सेफ हाउसेज या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मौजूद हैं, बकरे फाड़ रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री प्लान्ड है। आखिरी टाइम पर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ लोग सामने आ जाएंगे, बंदे सामने आ जाएंगे और वो खुद आकर वोट भी डालेंगे, सलूट भी मारेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी कहेंगे और लेक्चर भी देंगे और चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो कहीं पर बैठकर बकरे फाड़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, शुगर लगा रहे होंगे कि देखें जी टेलीविजन की रेटिंग बढ़ गई, वीलॉग्स की रेटिंग बढ़ गई। हालांकि सब कुछ प्री प्लान है। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मौलाना के पास जाने का फैसला, ये आखिरी टाइम पर जादूगर ने थोड़ी सी कोशिश की कि थोड़ा सा ट्विस्ट दें, यानी कि कहानी को, फिल्म को थोड़ा सा मजीद दिलचस्प बनाया जाए, मजीद उसे इंटरेस्टिंग मोड दिया जाए। और मियां नवाज शरीफ साहब जो कोरोना का मास्क उन्होंने यहां तक पहना हुआ है, कोई समझ नहीं आती कि दुनिया यहां तक मास्क पहनती है, लेकिन मियां साहब यहां तक जो कोरोना का मास्क पहनते काला, तो काला मास्क पहनकर मियां साहब और शहबाज शरीफ, वो जो हुकूमत जिनकी नहीं है, शहबाज शरीफ साहब जिन जो मोहसिन नकवी के सामने बिस्किट अपनी मर्जी से उठाकर नहीं खा सकते, शहबाज शरीफ साहब जिनकी आप जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं बट अ कंप्लीट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर एंड अ फेल्ड पॉलिटिशियन, अ कंप्लीट फेल्ड पॉलिटिशियन, स्पाइनलेस पॉलिटिशियन, उनके बारे में बातचीत करके वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली के और जनाब जो अरकान हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, अब ये फकादे से खबर चली है, उनसे जब ये पूछा गया मसवदा क्या है, आईनी तरमीम क्या, व्हाट्स गोना हैपन मैन, अब जो जिसके ऊपर आप वोट डालने जा रहे हो और तुम्हारी अकल में, इन लोगों की अकल में कोई भूसा भरा हुआ है, व्हाट इज दिस, ये है क्या चीज, ये है क्या चीज? उन्होंने कहा जनाब कि कौन सा मसवदा, हमने तो टेलीविजन पर मसवदे के बारे में सुना है, मैंने मसवदा नहीं देखा, मैंने सरसरी सा मसवदा देखा। अब जो मसवदा है उसके बारे में किसी को नहीं है, लेकिन वो सिर्फ टेलीविजन के ऊपर चलाया जा रहा है, सिर्फ छुट्टियां छोड़ी जा रही हैं। अच्छा, ताकि तुम लोगों से अगर कोई बेचारा पूछ भी ले तो अच्छा ये कह देना ये करना जा रहा है, अच्छा वो कह देना, यानी इन्हें पता ही नहीं, इन्होंने उस मसवदे को, उस अमेंडमेंट को, उस तरमीम को पढ़ा ही नहीं है। कोई लीगल माइंड से कोई वकला के साथ, कोई मुख्तलिफ लोगों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ ये बैठे ही नहीं है। इन्होंने कोई दुनिया को सामने रखते हुए कि दुनिया के अंदर दुनिया कैसे ऑपरेट करती है उसको देखा ही नहीं है, जांचा ही नहीं है। बस इतने बड़े बड़े टेढ़े निकाल के, वेस्ट कोटे, नई कपड़े, नए सूट, खुशबुएं लगाकर, ये वो फोन शोन अच्छे लगे हुए हैं, आईफोन उठाए हुए, चलो जी वोट देना, क्योंकि वोट इसलिए देना है, जादूगर ने कहा जाकर वोट देना है, क्योंकि आप जानते हैं। तो इन्हें किसी को पता नहीं। अब जो जियो न्यूज चला रहा है, और जियो न्यूज भी कैसे चला रहा है, जियो न्यूज खबरें जनाब बुनियादी तौर पर जारी कर रहे हैं। अच्छा, जियो न्यूज क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस आएगा। जरा ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस 5 में से एक आएगा, यानी 5 जजों को सामने रखा जाएगा, जो जज ज्यादा टीसी करेगा उसे बना देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर स्पाइनलेस, टूथलेस, सुप्रीम कोर्ट फुली मैनेज होगी, जजेस कंप्रोमाइज और बिल्कुल कंट्रोल करके, मैनेज करके चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, और फिर चीफ जस्टिस ऑल एंड ऑल होगा और वो फैसले करेगा। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की जाएगी, 63A जिसके अंदर बाकायदा से ये बताया गया था कि अगर आप पार्टी से डिफेक्शन करेंगे, यानी आप पैसे लेकर, मंडी लगाकर, खुद को बेचकर, अपने जमीर को बेचकर, अपनी इज्जत को बेचकर, दागदार करके, तार करके, अगर आपने बुनियादी तौर पर अपनी पार्टी से हटकर वोट डालना है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। लेकिन ये तरमीम ये करने वाले हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाए, यानी बेशक तो ਤੁਹਾਡੀ सीट जाए भाड़ में, लेकिन वोट काउंट होगा, चूंकि डिफेक्शन करके वोटों की जरूरत है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली के नुमाइंदों में इजाफे की तरमीम है, बलूचिस्तान के नुमाइंदे 65 से 81 किए जाएंगे ताकि बलूचिस्तान को मजीद कंट्रोल और मजीद मैनेज किया जा सके। और फिर साथ साथ जनाब एक फेडरल कोर्ट तश्कील दी जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक और अदालत होगी, उस अदालत का चीफ जस्टिस भी हुकूमत चूज करेगी, यानी आएगा वही दीवाना हमारा, और उसके जो 4 जजेस होंगे वो भी अदालत हुकूमत डिसाइड करेगी, यानी वो भी वही आएंगे, मेरे दीवाने के जो लाडले होंगे, वाह लाडले हुआ, यानी ये कमाल है, एक ढकोसला ड्रामा फिल्म और एक लाडलेपन की इंतहा है। यही है पाकिस्तान में, यही कुछ होता है और इसी तरह से चीजें चल रही हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।